जैन दर्शन का एक मुख्य सिद्धांत है स्यादवाद। इसे कई लोग अनेकांतवाद भी कहते हैं या सप्तभंगीवाद भी कहते हैं। जैन धर्म में मान्य सिद्धांतों में से ये एक मुख्य सिद्धांत है। सापेक्षावाद भी कई लोग इसे कहते हैं। यह जैन दर्शन के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने और अभिव्यक्त करने का एक सापेक्षिक सिद्धांत है। सापेक्षता अर्थात किसी अपेक्षा के विचारों से कोई भी चीज सत्य भी हो सकती है और असत्य भी, यानी कि किसी एक बात से, कोई एक विचार से कोई चीज सत्य भी हो सकती है और असत्य भी। इसका कोई वो नहीं है कि ये सत्य ही हो या असत्य भी हो। इसी को सप्तभंगी न्याय से समझाया गया है। इसी का नाम श्यादवाद है। जैन धर्म के अनुसार भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से देखे जाने के कारण प्रत्येक ज्ञान की भिन्न भिन्न अवस्था हो सकती है। केवल दो सत्य हैं, केवल दो सत्य और असत्य नहीं, बल्कि 7 स्तरीय तर्क पद्धति है। ज्ञान की विभिन्नता 7 प्रकार की हो सकती है। स्यात् अर्थात अस्ति है, स्यात् नास्ति अर्थात नहीं है, स्यात् अस्ति च नास्ति च है और नहीं है, स्यात् अव्यक्त्यम कला कहा नहीं जा सकता, स्यात् अस्ति च अव्यक्त्यम च है किंतु कहा नहीं जा सकता, स्यात् नास्ति च अव्यक्त्यम च नहीं है और कहा नहीं जा सकता, स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्त्यम च है नहीं है और कहा नहीं जा सकता। इन 7 तर्कों के द्वारा स्यादवाद की सिद्धांत को बताया गया है। स्यात् अस्ति यह पहला मत है। उदाहरण के तौर पर यदि कहा जाए कि स्यात् हाथी खम्बे जैसा है, तो इसका अर्थ होगा कि किसी विशेष देश या काल और परिस्थिति में हाथी खम्बे जैसा है। यह मत भावात्मक है। स्यात् नास्ति यह एक अभावात्मक मत है। इस परिप्रेक्ष्य में हाथी के संबंध में इस प्रकार होना चाहिए कि शायद हाथी इस कमरे के भीतर नहीं है। इसका अर्थ है यह नहीं है कि कमरे में कोई हाथी नहीं है। शायद शब्द इस तथ्य का बोध कराता है कि विशेष रूप, रंग, आकार और प्रकार का हाथी इस कमरे के भीतर नहीं है, जिसके बोध से हाथी दीवार या रस्सी की तरह है। इसलिए अभावात्मक मत के रूप में इस न्याय का प्रयोग किया गया। शाद शब्द से उस हाथी का बोध होता है जो मत दिए जाने के समय कमरे में उपस्थित नहीं है। शाद अस्ति च नास्ति च इसका अर्थ हुआ कि वस्तु की सत्ता किसी विशेष दृष्टिकोण से भी हो सकती है और नहीं भी। और हाथी के उदाहरण को ध्यान में रखें तो वह खम्बे के समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में शाद है और शाद नहीं है का भी प्रयोग हो सकता है। स्यात् अव्यक्त्यम यदि किसी मत में परस्पर विरोधी गुणों के संबंध में एक साथ विचार करना हो तो उस विषय में स्यात् अव्यक्तम का प्रयोग किया जा सकता है। हाथी के संबंध में भी ऐसा भी हो सकता है कि निश्चित रूप से नहीं कहा जा सके कि खम्बे जैसा है या रस्सी जैसा। ऐसी स्थिति में स्यात् अव्यक्त का प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे ही प्रश्न इसके बारे में निश्चित रूप से भी नहीं कहा जा सकता। उचित होता है कि जैन दर्शन का यह चौथा परामर्श भी इस बात का प्रमाण है कि विरोध के एक दोष के रूप में स्वीकार करते हैं। स्यात् अस्ति च अव्यक्त च कोई वस्तु या घटना एक ही समय में हो सकती है और फिर भी संभव है कि उसके विषय में कुछ कहा न जा सके। किसी विशेष दृष्टिकोण से हाथी को रस्सी जैसा कहा जा सकता है, परंतु दृष्टि का स्पष्ट संकेत ना हो तो हाथी के स्वरूप का वर्णन असंभव हो सकता है। अतः हाथी रस्सी जैसी और अवर्णनीय है। स्यात् नास्ति च अव्यक्त च किसी विशेष दृष्टिकोण से संभव है कि किसी भी वस्तु या घटना के संबंध में नहीं कह सकते कि, किंतु दृष्टि स्पष्ट न होने पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अतः हाथी रस्सी जैसी नहीं है और अवर्णनीय भी है। उसके बाद स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्त च इस मत के अनुसार एक दृष्टि से हाथी रस्सी जैसी है, दूसरी दृष्टि से नहीं है और दृष्टिकोण अस्पष्ट हो तो अवर्णनीय है।
यह परामर्श तीसरी और चौथे नय को मिलाकर बनाया गया। तो इस प्रकार ये स्यादवाद का सिद्धांत जैन दर्शन में मिलता है।